तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे, कुछ ऐसा हो तुम न रहो, कुछ ऐसा हो हम न रहे, ये रास्ते अलग ही हो जाए। हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी को हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जीके प्लस विज्ञान का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 40 क्वेश्चन मैं यहां पर सेट किया हूं और ये बेहद ही शानदार क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। तो आइए हम लोग ऐसे क्वेश्चनों को करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन बहुत शानदार है, ऐसे क्वेश्चनों को आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपका एग्जाम में यहां से क्वेश्चन अवश्य ही बनेगा। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और हम लोग क्वेश्चनों को यहाँ पर लगातार करा रहे हैं, आप लोग क्वेश्चनों को अच्छे से देखिए। ग्रुप डी की अच्छी तैयारी चलेगी। यहाँ पर डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, बताइए। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है ये आपका वाटसन एवं क्रिक ने दिया, वाटसन व क्रिक ने दिया। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चनों को करने का प्रयास करते हैं। बहुत शानदार आज का क्लास होने वाला है, इसलिए आप लोग 2-4 मिनट वीडियो को देख करके स्किप कर देते हैं। आप लोग स्किप मत कीजिए, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं यहां पर, और पूरे क्वेश्चनों को आप देखिएगा तो ही आपके लिए बेहतर होगा। और हमारा भी बताया हुआ क्वेश्चन तभी सफल होगा, मैं तभी सफल होऊंगा जब आप अच्छे से मेरे वीडियो को देखिएगा और आप मनोकामना की ओर जाएंगे तो हमें भी अपने आप में दिल गदगद हो जाएगा। और चलिए क्वेश्चन करते हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो महात्मा बुद्ध जो थे इनका ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, यानी कि ऑप्शन सी बोध गया में हुआ था, ठीक है। सारस्वत नहीं होगा, आपका तक्षशिला भी नहीं होगा और लुबनी भी नहीं होगा। आगे क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपका, और ये भी शानदार क्वेश्चन है। और यहाँ पर क्वेश्चनों को कीजिए। क्वेश्चन है कि वुलर झील भारत के किस राज्य में है? वुलर नाम का एक झील है और ये भारत के किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर या पंजाब में? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जम्मू कश्मीर में आपका वुलर नामक झील भारत के राज्य में स्थित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा आपका क्वेश्चन 4। ये भी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, इंपॉर्टेंट, इसको डबल वीवीआई लगा लीजिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 9 फरवरी, 21 जून, 21 अप्रैल, ठीक है। तो आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 28 फरवरी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपका, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। ऐसे क्वेश्चनों को आप देख लेते हैं तो आपका विज्ञान और जीके में जो बनने वाला क्वेश्चन है ऐसे ही क्वेश्चन आपका वहां पर देखने के लिए मिलेगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ये जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। और यहां से रिपीटेड क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, आपका बार बार आने वाला ये क्वेश्चन है एग्जाम में। तो क्वेश्चन है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में, इसी गंगा जो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, इसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपका, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है माय डियर स्टूडेंट, बताइए। बिहार है? नहीं। उत्तर प्रदेश है? तो हाँ, ये आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाला भारत भर में राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन ये रहा आपका 7, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है, बताइए। तो पृथ्वी की बहन जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इसमें और क्वेश्चन बनेगा आपका कि
सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये आपका बृहस्पति ग्रह है। और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। और सौर मंडल का लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को जाना जाता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कीजिए, दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? तो दूरदृष्टि दोष के लिए आपका उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। दूरदृष्टि दोष, उत्तल लेंस, दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस। और यही पूछता कि निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो अवतल लेंस हो जाता है। ये आपका निकट दृष्टि के लिए है, निकट दृष्टि के लिए है, और ये वाला दूरदृष्टि दोष के लिए है, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 9, और ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्वेश्चन कीजिए, करा कि जादू टोना वाला वेद कौन सा है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में 100% हम बता रहे हैं कि यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जादू टोना वाला वेद कौन सा है? और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उन लोगों को भी ऐसे क्वेश्चनों से अवगत हो सके। देखिए क्वेश्चन है रिंग वेद, यहाँ पर जादू टोना वाला वेद कौन सा है? तो रिंग वेद है, या अथर्ववेद है, या सामवेद है, या यजुर्वेद है? तो याद रखिएगा, जादू टोना वाला जो है वेद ये अथर्ववेद है, ठीक है। और रिंग वेद जो है भारत के प्राचीनतम वेद जो है रिंग वेद को जाना जाता है प्राचीनतम वेद के नाम से। और ये आपका सामवेद संगीत से संबंधित है, मतलब कहता कि संगीत वाला वेद कौन है? तो सामवेद मारते, ठीक है। और यही पूछता कि गद पद वाला वेद कौन है? तो यजुर्वेद है। याद रखिएगा ये 4 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर ये आपका 10 है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो स्वतंत्रता संग्राम जो है उसकी पहली लड़ाई जो है ये आपका 1857 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कीजिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 11 ये है, कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि का क्या नाम है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का समाधि स्थल जो है शांति वन है, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। अगर यही पूछता कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का समाधि स्थल कहाँ है? तो ये वाला आंसर होता महाप्रयाण घाट। और गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट हो जाता, ठीक है। और लाला लाजपत राय ये आपका विजय घाट हो जाता। तो आइए देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी का विजय घाट हो जाता। अगला क्वेश्चन है 12, और ये क्वेश्चन है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? बताइए। तो दूरबीन का आविष्कार जो है गैलीलियो ने किया था। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 ये है। अब बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, पंचतंत्र पुस्तक जो है उसकी लेखक कौन है? यहां पर आंसर हो जाएगा इसका विष्णु शर्मा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर आप लोग बताइए कि क्या होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसकी स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945। ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपका, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए मैं ट्रिक भी बताया है, ईंट पर नाच। तो ईंट पर नाच लास्ट में आता है नाच। अब बताइए, न से न्यूट्रॉन और च से चैडविक हुआ ना। तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? चैडविक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। यही पूछता कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? तो इलेक्ट्रॉन का खोज जो है से आपका जे थॉम्सन ने किया था। और प्रोटॉन का पूछता तो प्रोटॉन का खोज आपका रदरफोर्ड ने किया था। तो ये तीनों क्वेश्चन आप याद कीजिएगा। और गुरुत्वाकर्षण बल का खोज ये आपका न्यूटन ने किया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपका, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो शक संवत की शुरुआत जो है
ये आपका 78 ईसा पूर्व हुआ था। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 ये है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है बताइए? पानीपत, मुंबई, लाहौर या प्रयाग? तो राइट आंसर पानीपत होगा। बुनकरों का शहर के नाम से पानीपत को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, आप लोग इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? जो राष्ट्रपति होता है भारत में, सर्वोच्च पद उसी को कहा गया है। तो भारत में राष्ट्रपति को आखिर कैसे हटाया जा सकता है? सांसद के द्वारा तो नहीं, उपराष्ट्रपति के द्वारा नहीं, प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं, महाभियोगियों के द्वारा हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर ये आपका 19 है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है बताइए? तो धुआंधार जो है जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, ये आपका नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए होगा आपका राइट। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन 20 ये रहा, करो और मरो का नारा किसने दिया? तो इसके बारे में आप लोगों को पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन ये आपका 21 है। दुर्गा पूजा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन दुर्गा पूजा, आंसर बताइए, दुर्गा पूजा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऐसे तो झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश भी मनाया जाता है, मतलब भारत के अन्य राज्यों में भी मनाया जाता है, लेकिन आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से जो है दुर्गा पूजा उत्सव ये आपका पश्चिम बंगाल में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य जो है इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन 23 ये रहा आपका, हिंदू महासभा संगठन के संस्थापक कौन थे बताइए? आंसर होगा इसका राजा राम मोहन राय, या दयानंद सरस्वती, या मदन मोहन मालवीय, या आत्मा राम पांडुरंग। तो हिंदू महासभा संगठन के संस्थापक जो थे राजा राम मोहन राय, ऑप्शन ए एज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा स्क्रीन पे, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि सीमांत गांधी के उपनाम से किन्हें जाना जाता है बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका खान अबुल गफार खान। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि खान अबुल गफार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन कीजिएगा आप, क्वेश्चन 25 ये रहा, और इसका आंसर आप बताइए कि क्या होगा। कह रहा है कि अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? ये जो भी क्वेश्चन मैंने सेट किया है, ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर सेट किया है, और ये क्वेश्चन कई बार आपको रेलवे के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं, अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? तो यह बेंगलुरु को कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कीजिएगा आप, क्वेश्चन 26 ये रहा, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया बताइए? अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, या बिंबिसार ने, या चाणक्य ने? तो राइट आंसर आपका होगा अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कीजिएगा आप, 27 ये रहा, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। आइए क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था बताइए? मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था? तो तांबा का किया था, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कीजिएगा आप, ये रहा आपका 28, और इसका आंसर आप खुद ही बताइए कि क्या होगा। क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन का बना होता है, यानी कि ऑप्शन ए ही आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कीजिएगा आप, क्वेश्चन ये आपका 29 है। क्वेश्चन है
कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है। तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर जो है इसका पहला माह जो है यह आपका चैत है, यानी कि चैत बोल सकते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। ये रहा आपका स्क्रीन पे और ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि पृथ्वी के किस भाग पर जी जी मतलब गुरुत्व समझना है, गुरुत्व का मान न्यूनतम होता है। तो यहाँ पर जी का मान जो है से भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। यही पूछता कि पृथ्वी के किस भाग पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है, तो ध्रुवों पर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ध्रुवों पर आपका जो है से अधिकतम मान होता है जी का, और पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्वेश्चन 31। ये रहा आपका, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा क्वेश्चन कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, बताइए। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है ये आपका किसने किया था, स्वामी विवेकानंद ने किया था, यानी कि ऑप्शन डी एज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग क्वेश्चन 32। ये रहा, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल बताइए। तो नर्मदा नदी जो है इसका उद्गम स्थल मतलब ये कहां से निकलता है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 33। ये रहा, और ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। और क्वेश्चन है कि भारत में मेट्रो ट्रेन सर्वप्रथम कहां चली, बताइए। तो भारत में मेट्रो ट्रेन सबसे पहले आपका कलकत्ता में चला था, ऑप्शन डी एज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 34। क्वेश्चन कि किस अंग को आरबीसी रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान कहा जाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन, इसको डबल वीवीआई लगा लीजिए, और इस तरह के क्वेश्चन आपका एग्जाम में 100% देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन है कि किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान, बताइए आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। ऑप्शन है फ्लिया, माइक्रोफेंडिया, राइबोसोम, इसमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका फ्लिया हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 35। ये रहा आपका स्क्रीन पे, और बहुत सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क बताइए कौन है। तो भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क की बात कर रहा है तो जिम कॉर्बेट है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, जिम कॉर्बेट एक नेशनल पार्क है जो कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। भारत में ये प्रथम नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन ये आपका 36 रहा, और ये क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है, बताइए। तो अनुच्छेद 19 क, याद रखिएगा, अनुच्छेद 19 क में आपका प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। ये रहा, और क्वेश्चन है कि गदर पार्टी का संस्थापक कौन था, बताइए। तो गदर पार्टी अगर आता है क्वेश्चन आपका, तो याद रखिएगा लाला हरदयाल राइट आंसर होगा। लाला हरदयाल नाम का व्यक्ति जो था गदर पार्टी का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर ये आपका 38 है। क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, बताइए। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा श्रीगुप्त, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, यदि मौर्य वंश का संस्थापक पूछता तो यहाँ पर हो जाता चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। ये रहा आपका, और ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि संसार का ओवरऑल बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो संसार का बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन डेल्टा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करोगे आप क्वेश्चन नंबर 40। ये रहा, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार मैं कह रहा हूँ ये जो भी क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है, और इस बार आने की पूर्ण संभावना है, इसलिए आप लगातार यहाँ पर बने रहें और क्वेश्चनों को करते रहें। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है इसका रचयिता पूछेगा या इसका लेखक पूछेगा कि किसने लिखा था, तो याद रखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी जी इसका लेखक है। ठीक है,
और यही पूछता कि राष्ट्रीय गीत नहीं पूछ करके गान पूछ देता, राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है या किसने लिखा, तो रविंद्रनाथ टैगोर याद रखिएगा। राष्ट्रीय गान के लिए आपका रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, राष्ट्रीय गीत के लिए बंकिम चंद्र चटर्जी में हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि क्या होगा। ये भी इंपॉर्टेंट बहुत अच्छी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि किस शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है? वाराणसी को, इलाहाबाद को, दिल्ली को या लखनऊ को? ठीक है, तो इसका जवाब आप खुद ही कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।